और यदि कल जिंदा रहेंगे तो कल जो परिस्थिति आएगी, देखो हमारे हाथ में नहीं होता है कुछ भी। योजना हमें बनानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उस योजना में थोड़ा कुछ प्रतिशत भाग ऐसे भी रख लेना चाहिए कि ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि सारी हमारी बनाई हुई सारी योजनाएं वैसी की वैसी नहीं होती हैं। अब 2 महीना पहले कितने लोगों ने कितनी योजनाएं बनाई होंगी। किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि हम मई में जून में अपने बेटे की बेटी की शादी करेंगे, उस शादी में इतने लोगों को बुलाएंगे, इतना बड़ा फंक्शन करेंगे, इतना सारा कुछ मिष्टान्न बनाएंगे, लेकिन कोरोना ने उसको तो योजना को ध्वस्त कर दिया। कुछ ने सोचा होगा अब की बार छुट्टियों में हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, ऊटी जाएंगे, हिमालय जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, अपने मित्रों को भी लेके जाएंगे, चला गया। कुछ ने पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में योगग्राम में आने का प्लान बनाया होगा। तो सारी योजनाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हमें कुछ भाग ये भी रखना चाहिए कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मेरे से ऊपर भी कोई शक्ति है और वो मुझसे वो ही करवाएगी, संसार से वही करवाएगी जो उसको मंजूर है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है हमारे हाथ में। कम से कम हम इतना तो हमारे हाथ में है कि कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, प्रलय आ जाए, महाप्रलय आ जाए, लेकिन मेरी शांति को बाधित नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं उसके साथ ही अपने आप को तदाकार कर लूँगा, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। अब भी जैसे कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो जो ऐसे फ्लेक्सिबल आत्माएं हैं, जो भगवान की भेजी हुई हर परिस्थिति को स्वीकार करने वाले हैं, वो आज भी बड़ी शांति से अपने घर में बैठे हैं और उन्होंने इन 2 महीने का बहुत अच्छे से सदुपयोग किया है। उनको बहुत दिन से कोई पेंटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, उनको बहुत दिन से कोई सिलाई करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, उनको बहुत दिन से कोई पाक विद्या का अभ्यास करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, उनको अपने घर परिवार में बैठ कर के कुछ ऐसे चर्चाएं करने का टाइम नहीं मिल रहा था, कर रहे हैं। कुछ को था कि मैं 1.25 लाख 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप करूं, कुछ को था कि मैं इतने मंत्रों से आहुति दूं, यज्ञ करूं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका सदुपयोग किया। तो जो व्यक्ति जागरूक है और जो भगवान में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति परिस्थिति क्या आएगी वो तो उसके हाथ में नहीं है, वो तो वो नहीं जानता है, लेकिन वो इतना विश्वास करता है कि कैसी भी परिस्थिति आएगी वो मेरे को विचलित नहीं करेगी। आगे कहा, रामायण परो नित्यं गंगा स्नान परायणः धर्म मार्ग प्रवक्तार मुक्ता एवं न संशय। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं और गंगा स्नान परायण, देखो गंगा स्नान परायण तो तभी हो सकता है जब कोई ऐसे स्थान में पहुंचे जहां आजकल हम आए हुए हैं, और हम भी ऐसे रोजाना इसमें स्नान तो नहीं कर पाते हैं, फिर यहाँ से एक पाइपलाइन दबा रखी है अपने आश्रम में, तो ये पानी वहाँ चला जाता है, तो उस दृष्टि से गंगा स्नान हो जाता है। तो पहले प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि संत जन थे, उनके आश्रम ऐसे ही गंगा के किनारे ही होते थे, तो सुबह सुबह जाके वहाँ स्नान करते थे, वहीं ध्यान करते थे, वहीं प्राणायाम करते थे, व्यायाम करते थे, और अपनी दिनचर्या को निपटाने के बाद फिर ऐसे रामायण आदि और श्रीमद् गीता या वेद आदि ऐसे जो ऋषि ग्रंथ हैं उनका फिर वो पारायण करते थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा रामायण परो नित्यम, जो प्रतिदिन रामायण का या तो पाठ करता है, या तो वाचन करता है, या तो श्रवण करता है। गंगा स्नान परायण, गंगा के स्नान में ऐसी क्या विशेषता है कि जो यहाँ भी, और भी तो बहुत सारी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ और भी हैं,
यमुना भी है, कावेरी भी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्रा है, देश में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो गंगा का ही नाम क्यों लिया यहाँ पर? दूसरे का भी तो ले सकते थे। गंगा नदी का जो पानी है उसकी ये विशेषता है, केवल मात्र देश में एक ही नदी ऐसी है जिसके पानी को आप 10 वर्ष भी बोतल में बंद करके रखेंगे तो वो दूषित नहीं होता है, बशर्ते कि उस गंगा में हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हो जो उसके जल को दूषित कर दे। वो जल हमने गंगोत्री से लिया हो या हमने किसी ऐसे स्थान से लिया हो जहाँ किसी मनुष्य ने कोई उसमें कोई दूषित वस्तु नहीं मिलाई है। तो लोग अपने घरों में पहले गंगोत्री आदि से, और पहले तो हरिद्वार ऋषिकेश में भी इतना पवित्र जल मिल जाता था जिसमें कोई दोष आया नहीं है। तो लोग हरिद्वार से ऋषिकेश से भी गंगा जल भर के ले जाते थे अपने घर में, और वो गंगा जल 8-10 वर्ष तक भी घर में रखा रहे तो उसमें कभी कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है, कभी कोई सड़ान पैदा नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं आती है उसमें। तो उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है भला? तो उसका कारण ये है, जो अपने जो पौराणिक भाई बहन है वो तो ये मानते हैं, बोले क्योंकि वो स्वर्ग से उतरी है ना, सब कुछ ही स्वर्ग से उतरा हुआ है इस धरती के ऊपर, सब कुछ भगवान से ही, सब में भगवत्ता है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर इसमें हिमालय पर्वत के ऊपर कुछ ऐसी विशेष जड़ी बूटियाँ हैं जो समस्त रोगों का नाश करती हैं, ऐसे ऋषि मुनि बताते हैं। संजीवनी वटी जैसी औषधियाँ यहाँ पर मिलती हैं। जो अत्यंत घायल हुए लक्ष्मण को, जिसको शक्ति बाण लगा था, वो लगने के बाद कभी कोई बचता नहीं है, ऐसा सुना जाता है। तो ऐसे गहरे से गहरे घाव को भी तुरंत 2-3 घंटे में भर देने वाली औषधियाँ यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। शिलाजीत जैसा रसायन पहाड़ों से जो रिश्ता है, जो बिल्कुल अत्यंत जीर्ण शीर्ण व्यक्ति को भी पूरी शक्ति से भर देता है। तो ऐसे ऐसे पदार्थ यहाँ पर विलक्षण औषधीय गुणों से युक्त जो पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ से बह कर के ये पानी निकलता है, उन औषधीय गुणों को लेकर के ये पानी निकलता है। इसलिए गंगा नदी के पानी की सबसे ज़्यादा महत्ता है, इसका पानी कभी दूषित नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ रामायण में कहा, रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायण धर्म मार्ग प्रवक्तार। धर्म मार्ग का प्रवचन करने वाले, धर्म मार्ग का प्रवचन कौन कर सकते हैं? जो स्वयं धर्म मार्ग में चलते हैं। तो धर्म मार्ग प्रवक्तार मुक्ता एव न संशय। जो वेदोक्त धर्म है उसका जो आचरण करते हैं तो वो तो इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं, उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। और जिन्होंने इस जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो इस शरीर को छोड़ने के बाद वो नितांत मुक्त हो जाते हैं, उनको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस शरीर से जो कुछ प्राप्त करने योग्य था, जिन बंधनों से, जिन दोषों से मुक्त होना चाहिए था, वो उन दोषों को, उन बंधनों को उन्होंने जीते जी ही काट दिया। क्योंकि जो ज्ञान के मार्ग पे चलता है, माने ऐसा आचरण करता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा धर्म मार्ग प्रवक्तार मुक्ता एवं न संशय। वो तो मुक्त ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस श्लोक में ये भी एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो लोग भी धर्म का उपदेश करने वाले हैं, धर्म मार्ग के प्रवक्ता हैं, गीता का, रामायण का, भागवत का या वेद आदि का जो उपदेश करने वाले लोग हैं, प्रवचन करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, वो गृहस्थ भी संत हैं, कुछ सन्यासी भी हैं, वानप्रस्थी भी हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर एक जिम्मेदारी भी दी जा रही है
एक उनके लिए निर्देश भी रामायण दे रही है कि कम से कम उन लोगों को स्वयं तो धर्म मार्ग का आचरण करने वाला होना ही चाहिए। जो दूसरे को बता रहे हैं ना, तो जो दूसरे को बता रहे हैं वो पहले स्वयं अपने जीवन में तो कम से कम जीने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैसा जीवन पूरा जीने के बाद वो धर्म का उपदेश करें, क्योंकि चीज़ें कालक्रम से आती हैं। एक दिन में तो कोई व्यक्ति आत्मवेता नहीं बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं उसका हम अपने जीवन में किंचित मात्र भी अभ्यास ना करें। हम ये सोच लें कि मेरा काम तो केवल प्रवचन करने का है और जो सुन रहे हैं वो ऐसा आचरण करेंगे, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर अपने आप के साथ ही आत्म प्रवंचना हो जाएगी और ऐसे उपदेश का कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं आएगा। वो ठीक है, थोड़े से दिन व्यक्ति सुन लेंगे तो ना अपने जीवन में कोई ऐसे उपदेश से कोई परिवर्तन आएगा, और अपने वाले में ही नहीं आए तो दूसरे, क्योंकि जो सुनाने वाला है जब उसका ही मन उस उपदेश को नहीं सुन रहा है तो दूसरे का मन उस उपदेश को सुन लेगा और उससे अपने जीवन में परिवर्तन ले आएगा। ये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस बात की परवाह ना करे कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये वैसा जीवन जीते हैं या नहीं जीते हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमें एक अच्छी चीज़ मिल गई, हमारे जीवन के लिए हमें एक अच्छा शब्द मिल गया, हम तो जी ही लेते हैं। तो ऐसे कम लोग होते हैं। वास्तव में तो वो एक देसी कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब उसके पास वाला खरबूजा परिपक्व हो गया, उसमें से गंध आने लग जाती है, तो कहते हैं जो उसके नज़दीक वाला है वो भी अगले दिन पक जाता है, उसको भी उसकी ऐसी वाइब्रेशंस मिलती हैं कि ऑटोमेटिक ही उसके जीवन में भी उस गंध को लाने की और ऐसी परिपक्वता लाने की अभिप्सा उत्पन्न हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में किसी चीज़ को प्रैक्टिकली लाता है और वैसा अभ्यास करता है, वैसा लोग अभ्यास करते हुए उस व्यक्ति को देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही उसके आसपास रहने वाले लोग भी वैसा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा हमने, जैसे हम पतंजलि योगपीठ में रहते हैं तो हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में या पूज्य आचार्य जी के जीवन में, जैसे हम रोजाना देखते हैं कि वो योग का केवल प्रचार नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज मंच पे जो कुछ बोलते हैं उस मंच पर जाने से पहले स्वयं 1 घंटा या आधा घंटा योगाभ्यास करके जाते हैं, और फिर मंच के ऊपर भी केवल बोलते नहीं हैं, वो स्वयं भी वैसा करके दिखाते हैं, और फिर वहाँ से आने के बाद फिर दोबारा करते हैं। तो ये हम रोज़ देखते हैं। तो जब हम उनको योग के बारे में जैसा वो बोलते हैं उससे भी ज़्यादा उनके जीवन में स्वयं उनको करते हुए देखते हैं, तो फिर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चलो कम से कम 15-20 मिनट तो हम भी कपालभाति कर ही लेते हैं। चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 सूर्य नमस्कार, या कुछ लेटने वाले, उल्टे लेटने वाले, सीधे लेटने वाले, बैठने वाले, कुछ जो सामान्य योगासन हैं वो तो हम भी कर लें। तो इतनी प्रेरणा तो उनके आसपास रहने वाले सब व्यक्तियों को मिलती ही मिलती है, वो ज़रूर करते हैं। तो ये प्रेरणा तभी मिल पाती है जब वो बोलने वाला, वो जो प्रवक्ता है, वो अपने जीवन में उसको लाता है। यदि ऐसा हो जाए कि स्वामी जी महाराज केवल मात्र इसका प्रवचन करें और वो स्वयं उसका अभ्यास ना करें, तो मुझे नहीं लगता है कि आज देश में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर पाते। लोग ऐसे कह देते हैं ना कि भाई ऐसा क्या चमत्कार किया इन्होंने कि इतने वर्षों से योग चला आ रहा था, इतने लोगों ने योग का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास किया, इस एक व्यक्ति को इतनी सफलता मिल गई, तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ। उसके पीछे एक ही चमत्कार है कि वो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो स्वयं 100%
100% नहीं, बल्कि रामकृष्ण परमहंस तो ये बोलते थे कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वैसा 200% आचरण यदि मैं करूँगा तो मेरे को सुनने वाले लोग 2% आचरण करेंगे, 200 में से 2%, ऐसा वो बोलते थे। और इतना भी कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा वैसा आचरण करना सफल हो गया। तो ऐसी महिमा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणः धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्त एव न संशय यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तमाः नवाह्ना किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। तो कहा यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां और सत्तमा, सत्तमा माने शुद्ध आत्मा वाले, सत्तमाः हे संबोधन है ये, हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी नवान्हा किल श्रोतव्या, 9 दिन ये कथा सुननी चाहिए। उनको भी ये नहीं मानना चाहिए कि हम तो महात्मा हैं तो हमें तो 1-2 दिन सुन लेंगे तो ही बहुत है। तो कह रहे हैं इन लोगों को भी कम से कम 9 दिन की कथा सुननी चाहिए। यतीनाम ब्रह्मचारिणाम प्रवीराणाम च सत्तमा नवान्हा किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। क्योंकि वो यति हैं, ब्रह्मचारी हैं, प्रवीर हैं और महात्मा हैं, सत्तमा हैं, तो उनको एक ही बार में 9 दिन यदि वो सुन लेंगे तो भी वो एक बार में ही उसको आत्मसात कर लेंगे। लेकिन एक बार तो 9 दिन सबको सुननी चाहिए, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, चाहे कोई यति है, कोई साधु है, सन्यासी है, एक बार तो 9 दिन के लिए सबको इसका श्रवण करना चाहिए या पठन करना चाहिए। श्रुत्वा नरो राम कथाम अतिदीप्तो अतिभक्तितः ब्रह्मणा पदमासाद्य तत्रैव परिमोदते। और कह रहे हैं कि राम कथा को श्रुत्वा नरः राम कथाम, जो मनुष्य इस राम कथा को सुन लेता है तो सुनने के बाद इसका उसके जीवन में आंतरिक रूप से जो प्रतिफल आता है उसको तो वो व्यक्ति ही जान सकता है, लेकिन बाह्य रूप से भी कुछ परिवर्तन आते हैं। तो कहा कि क्या परिवर्तन आता है, तो यहाँ बताया राम कथाम अति दीप्तो अति भक्तितः, जो बहुत ही भक्ति भाव से इसको सुनता है तो क्या होता है, अति दीप्त, सामान्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा तो वो सामान्य रूप से तेजस्वी बनेगा। अति भक्तितः, यदि कोई अत्यंत भक्ति भाव में डूब करके इस कथा को सुनेगा या कहेगा तो वो अति दीप्त है, तो वो अत्यंत दीप्ति से युक्त हो जाएगा, माने महातेज से युक्त हो जाएगा। तो ये बाह्य लक्षण भी हैं। गीता में भी ऐसे ही आया कि कैसे पता लगे कि इस व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि हो रही है, इस व्यक्ति में सात्विकता बढ़ रही है या तामसिकता बढ़ रही है या राजसिकता बढ़ रही है, इसका कैसे पता चले। तो वहाँ पर भी ये बात आई है कि देहेस्मिन् सर्वद्वारेषु प्रकाशो अस्य विवर्धते, इस शरीर में जितने भी द्वार हैं, उसकी इंद्रियां हैं, उन सब में जिसकी सात्विक वृत्ति बढ़ जाती है तो उन द्वारों में तेज बढ़ जाता है, इस व्यक्ति का तेजस्वी हो जाती हैं। प्रकाशो विवर्धते, विशेष रूप से बढ़ जाता है, उसकी वाणी का तेज बढ़ जाएगा, उसकी आँखों का तेज बढ़ जाएगा, उसके अन्य जो इंद्रियां हैं उसके शरीर की कांति बढ़ जाएगी। तो इससे पता लगेगा कि ये व्यक्ति अभी उसकी सात्विक वृत्ति बढ़ी हुई है। और जैसे राजसिक तामसिक वृत्ति में व्यक्ति होगा तो वो निस्तेज हो जाएगा।
उसके वाणी का कोई प्रभाव नहीं होगा, ओजस्वी नहीं होगी उसकी वाणी, उसकी दृष्टि पवित्र नहीं होगी। तो ये कुछ बाह्य परिवर्तन भी आते हैं, क्योंकि बाहर जो कुछ दिखाई देता है वो अंदर का ही रिफ्लेक्शन होता है। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि वो अंदर से बहुत टेंशन में होता है, बहुत परेशान होता है, लेकिन बाहर से वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी वो व्यक्ति अपने मन में तो अपने मन को तो झूठा बनाने की कोशिश कर लेता है, लेकिन चेहरे को, आँखों को वो झूठ नहीं बोलती हैं। पता चल ही जाता है कि ये व्यक्ति अंदर से परेशान है, लेकिन ये बाहर से झूठ मूठ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है, पूर्ण तृप्त है, और उसने अपने अंतःकरण को पवित्र बना लिया है, तो अब वो बाहर ना तो कोई मुस्कुराने की कोशिश करता है, सहज रूप से बैठा है, तो भी लोग पहचान लेते हैं कि जरूर इसको कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिला है, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन है इसके व्यक्तित्व में, ये आकर्षित करता है। ये जो अट्रैक्शन है ये उसके सद्गुणों का है, ये उसके सच्चे आचरण का है। तो कभी कभी आपको सामान्य रूप से कभी आपके यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला, कभी आपके यहाँ कोई ड्राइविंग करने वाला, कभी आपके यहाँ कोई फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति भी आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके प्रति आपका विशेष स्नेह होता है, विशेष आकर्षण होता है, जिसके प्रति आपका मतलब काम वो भी वही करता है, ड्यूटी वही करता है, लेकिन उसके प्रति एक विशेष आपके अंदर एक ऐसे होता है कि कृपा का भाव होता है, वो आपको खींचता है। तो ये किस लिए होता है? ये उसके सद्गुणों के कारण होता है, क्योंकि जैसा सद्गुणों के बारे में उसने सुना है वैसा वो व्यक्ति अंदर से जीता भी है। और कुछ ऐसे होते हैं, सुनते हैं, बाहर से बड़े वो मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो व्यक्ति पहचान लेता है ये चापलूसी कर रहा है, वास्तव में इसकी मेरे प्रति कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, ये बस केवल ऐसे दिखा रहा है। तो ये अंतर होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा कि जो अति भक्तितः राम कथाम शृणोति तत् सह श्रुत्वा राम कथाम, स नरः, वह व्यक्ति, वह मनुष्य, वह नर, राम कथाम श्रुत्वा, राम कथा को अति भक्तितः श्रुत्वा, अत्यंत भक्ति भाव से जब सुनता है, तो अति दीप्त, तो उसका महान तेज उद्दीप्त हो जाता है अंदर से, क्योंकि तेज तो अंदर है ही पहले से ही, तो वो वहाँ से उद्बुद्ध हो जाता है। और क्या होता है? ब्रह्मण पदम आसाद्य, वो ब्रह्म के पद को प्राप्त करके, ब्रह्म का अर्थ होता है विराट, और वो जो विराट, सबसे विराट कौन है? सबसे विराट तो ईश्वर ही है, इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। और प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, और ज्ञान को भी ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि ज्ञान भी उस ब्रह्म का ही है, और ज्ञान का स्वरूप विराट है। तो यहाँ पर जो कहा ब्रह्मण पदम आसाद्य, ब्रह्म के पद को प्राप्त करके, तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो एक नया ब्रह्म बन जाता है। ईश्वर तो एक ही है, ब्रह्म एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, क्योंकि भगवान जैसा ना कोई आज तक बन सका, ना कोई आगे बनेगा, ना कोई आज है। भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता है, भगवान एक ही है बस। देवी देवता भी भगवान जैसे नहीं हो सकते, उनके अंदर बहुत दिव्यता होती है, अलग अलग देवताओं के अंदर अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, लेकिन कोई भी ब्रह्म नहीं बन सकता है, ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ जो कहा ब्रह्मण पदम आसाद्य, ब्रह्म के पद को प्राप्त करके, तो इसका क्या अभिप्राय है? इसका यही अभिप्राय है, यहाँ ब्रह्म का मतलब है विराट। वो विराट गुण जो है ना, वो उसके अंदर आ जाते हैं, और अपनी आत्मा में भी तो वो विराट बैठा ही है, तो उस अपनी आत्मा में विराजमान उस विराटता को वो अनुभव कर लेता है, और वो तृप्त हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा की
कैपेसिटी कितनी है। अब ये जो गंगा नदी बह रही है, इसमें कितने लीटर पानी बह रहा होगा, कौन माप सकता है। और कब से बह रही है ये, जब से ये सृष्टि बनी तब से ये ऐसे ही बह रही है। तो इसमें कितने लीटर पानी चल रहा होगा और एक दिन में यहाँ से कितने लीटर पानी पास आउट हो जाता होगा, क्या कोई माप सकता है इसको? कोई नहीं माप सकता। अनंत है ये रात को भी ऐसे ही बहती रहती है, पूरे दिन भर भी धूप में भी ऐसे ही बहती है। हम तो दोपहर में कमरे में रेस्ट करते हैं, ये रेस्ट नहीं करती है। हम तो रात को सो जाते हैं, ये रात को भी ऐसे ही बहती रहती है। इसमें तो अनंत पानी है। हम कितना ले सकते हैं इसमें से? तो हमें तो किसी को 2 लीटर पीना है, किसी को 3 लीटर पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा कोई व्यक्ति तो पूरे दिन भर में 5 लीटर पानी पी लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते। तो हम तो 5 लीटर लेके ही तृप्त हो जाएंगे। हम बोलेंगे हमें इससे ज़्यादा हम पी नहीं सकते, 7 लीटर पी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, खाना भी नहीं खाएंगे तो सारे दिन भर पानी पीते रहो तो भी कितना पिएंगे? 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, बस। उससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, इसमें चाहे कितना भी है। तो वो ब्रह्म तो अनंत है, उस ब्रह्म से हम कितना ले सकते हैं, हम जीवात्मा? तो हमारी कैपेसिटी तो बहुत छोटी है। इसलिए हमने प्रार्थनाएं भी वैसी ही बनाई कि एक बूंद मिल जाए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तेरे अंदर तो तू तो प्रेम का, करुणा का सागर है। अब सागर में कितना पानी, ये तो नदी है, ऐसी ऐसी तो पता नहीं कितनी नदियां सागर में जाके गिरती हैं। तो सागर के जल को कोई माप सकता है, कोई था ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। तो ऐसे ईश्वर की जो विराटता है उसको तो कोई माप नहीं सका आज तक, वो कितना महान है। पर उस ईश्वर से हम थोड़ा सा भी ले लेते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, हम धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मण पदम आसाद्य, ब्रह्म के पद को प्राप्त करके, तत्रैव परिमोदते, जिसने उस विराटता को अपने अंदर ही प्राप्त कर लिया तो वो फिर नीचे क्यों गिरेगा? जिस व्यक्ति ने अपने अंदर किसी सद्गुण को बढ़ा लिया फिर वो कभी भी उससे उल्टे विपरीत किसी दुर्गुण में फंस नहीं सकता है। तो यहाँ पर कहा तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम श्रोत्रीणाम च परम श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम। इसलिए हे विप्रो, वो जो सुन रहे थे उनके लिए संबोधन है। तस्मात् विप्रेन्द्राः शृणुध्वम, इसलिए हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, आप सुनो। कथा अमृतम रामायण, रामायण के इस कथा अमृत को आप सुनिए, क्योंकि वो भी तो सुन रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि इसलिए सुनो। श्रोत्रीणाम च परम श्राव्यम, क्योंकि श्रोताओं के लिए भी अगर कोई सुनने योग्य वस्तु है तो ये परम श्राव्यम, रामायण से बढ़कर के सुनने योग्य और कोई काव्य नहीं है। श्रोत्रीणाम च परम श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम, जो पवित्र श्रोता हैं और जो पवित्र वस्तु को सुनना चाहते हैं, तो पवित्रों में सबसे पवित्र काव्य ये रामायण है। ये आदि काव्य भी है और इसके जैसा, इसकी टक्कर का आज तक भी कोई काव्य बना नहीं। तो ये, और इसका क्या महात्म्य है, कैसे ये दुस्वप्न का नाश करती है, कैसे श्रोता को धन्य कर देती है, श्रद्धा से युक्त कर देती है, ये अगले श्लोकों में बताया है कि ये पूरे श्लोक तो क्या, इसके श्लोक का आधा भाग भी, एक पंक्ति भी व्यक्ति के जीवन को धन्य करने में सक्षम है, ऐसा इसका महात्म्य है। तो इसकी शेष चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। आज यहीं इसको विराम देते हैं। आपने भी जितना सुना उसके ऊपर आप भी आज दिन भर चिंतन मनन करें और वैसा ही अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। हम सब मिल कर के ही ऐसा प्रयास करें और एक दूसरे को ऐसे आगे बढ़ाते हुए
इस प्रकार के ग्रंथों का पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन और श्रवण मनन आदि करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के पाठ को आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।